नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, अभी हमने 3 दिनों तक हिंदी व्याकरण के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम आज से 2 दिनों तक इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था भाई अपना पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन, जिसमें मैंने आपकी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना दी है। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले जाकर आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि आप वो वीडियो देखोगे तो आज वाली वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी भी। अभी देखिए भाई, पहले मैं उन 2 वीडियोज़ में जो मैंने आपको करवाया है उनको रिवाइज़ करवा देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से हम किसी नाउन की पहचान कर सकते हैं और किसी तरीके से हम किसी प्रोनाउन की पहचान कर सकते हैं। अब नाउन की पहचान के लिए मैंने आपको क्या बताए थे, 3 वर्ड बताए थे। वो 3 वर्ड क्या है, यदि आपको लर्न है तो साथ के साथ बोलना है। एक तो था whom, सेकंड क्या था who, ठीक है ना, या who ले लो या whom ले लो, एंड थर्ड क्या था हमारे पास, what था। यानी ये 3 वर्ड है हमारे पास नाउन की पहचान करने के लिए, who, whom और what। देन सेकेंडली भी इसी प्रोसेस से, यानी इन्हीं 3 वर्डों से हम क्या कर सकते थे, प्रोनाउन की पहचान कर सकते थे। क्या थे वो 3 वर्ड, who था, whom था और आपका एक क्या था, what था। तो इन्हीं से हम प्रोनाउन पहचान सकते थे, इसी से हम नाउन। अब देखिए भाई, इनमें तो थे हमारे पास 2 स्टेप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई स्टेप नंबर 3। मैंने कुछ बातें आपके सामने ऑलरेडी लिख दी है अभी, जिससे कि भाई हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैंने लिखा यहाँ नाउन डिटरमिनर्स। अभी इसका तो मैंने देखो ऑलरेडी आपको बता रखा है। नाउन क्या है, मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करवाता हूँ। एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, अननेमिंग वर्ड। वो नेम किसी चीज़ का भी हो सकता है भाई, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, या किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर किसी प्लेस का भी। अब बात करिए डिटर्मिनर क्या है भी। जो डिटर्मिनर होगा ये किसी नाउन को डिफाइन करेगा। डिफाइन करने का मतलब ये है कि ये हमें नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। क्या देगा, ये नाउन के बारे में कुछ हमको बताएगा, यानी डिफाइन अ नाउन। तो इसलिए मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपके सामने लिखी है। बट ये तो मैंने लिख दिया कि भाई ये किसी नाउन को डिफाइन करेगा, लेकिन है क्या ये चीज़, ये तो हमको समझना है। तो आप पहले ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जो डिटर्मिनर होंगे, ठीक है ना, वो मैं अभी आपके सामने एग्जाम्पल्स भी लिखूंगा। उन एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी भाई। ये हमेशा आपको नाउन से पहले जुड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, ये डिटर्मिनर आपको हमेशा नाउन से पहले मिलेगा। और जो आपके ये वर्ड लिखे हैं ये इनडायरेक्टली आपके डिटर्मिनर का काम करते हैं। क्या क्या है, माई, यूअर, हिज, हर, अर्श, दिस, दैट, इस टाइप से और भी वर्ड्स हो सकते हैं हमारे पास। अब ये चीज़ तो लिखती है, अब इनको देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं अभी। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा एग्जाम्पल, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मोहन बोट हर कार। अब देखिए भी, मुझको बताइए मोहन क्या था। आप सभी आसानी से जवाब दे दोगे कि ये मेरे पास नाउन है। मुझको बताइए कार क्या है, आप सभी जवाब दोगे नाउन है। अगर मैं पूछने लगूँ कि भाई ये हर क्या है, अब आप क्या जवाब दोगे कि जो नाउन से जस्ट पहले आता है। क्या आता है, जो नाउन से जस्ट पहले आता है वो क्या कहलाता है हमारा, आप सभी बोलोगे डिटरमिनर कहलाता है। तो यानी जो ये हर है यहाँ पे आपका क्या है, आपको जवाब देना है ये हमारे पास डिटरमिनर है भी। अब देखिए मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल लिखता हूँ। यदि आपको पता है तो आपको साथ के साथ उस आंसर का कमेंट करना है। मैंने एग्जांपल लिखा, ही हैज़ पेंटेड दिस हाउस। ही हैज़ पेंटेड दिस हाउस। और मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, या फिर एग्जाम में आपके सामने ऐसे अंडरलाइन करके दे रखा हो तो आप क्या बोलोगे इस चीज़ को, तो बहुत से क्या करके आएंगे, मोस्टली इसको प्रोनाउन करके आएंगे। बट आपको रुकना है, यदि आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इस चीज़ का आंसर दे पाओगे। अब सबसे पहले मुझको बताइए हाउस क्या है। आप सभी बोलोगे हाउस हमारे पास एक नाउन है। तो ये दिस क्या है, तो नाउन से जो जस्ट पहले जुड़ता है क्या कहलाता है हमारा, डिटरमिनर कहलाता है। तो यानी ये दिस क्या बना हमारे पास, डिटरमिनर बना है। चलो इसमें और ले लेते हैं अभी एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मोहन हैज़ मैनी बुक्स। मैंने एग्जाम्पल लिखा, मोहन हैज़ मैनी बुक्स। अब सबसे पहले बताइए बुक्स क्या है इसके अंदर, आप सभी जवाब दोगे ये है मेरे पास नाउन। बट ये अब की बार मैनी क्या बनेगा अभी, अब थोड़ा सा सोचिए इस बारे में क्या बनेगा। अब मैंने जो बताया आपको कि जो नाउन से जस्ट पहले आता है क्या कहलाता है,
आप सभी बोलोगे वो मेरे पास डिटरमिनर कहलाता है। तो यानी इस मैनी को आप क्या बोलोगे, डिटरमिनर बोलोगे भी। क्या बोलोगे, डिटरमिनर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई अपने दिमाग में, जो नाउन से पहले आता है वो क्या कहलाएगा, हमारा डिटरमिनर कहलाएगा भाई। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ और कुछ मैं उसके लिए आपको ऑप्शन भी दूंगा, तो आपको अपने आंसर का कमेंट करना है। जैसे कि मैंने लिखा आई बोट अ कार, आई बोट अ कार। अब मैंने ये लिखा एक एग्जाम्पल और मैंने आपके सामने क्या दिए भाई, ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए, कि जो ये ए है, ठीक है ना, आपको बताना है जो ये ए है आपका क्या रहेगा। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल रहेगा, बी ऑप्शन आपका डिटरमिनर्स रहेगा भी, सी है भी आपके पास कोई सा नहीं होगा, और डी ऑप्शन आपका बोथ होगा। अब मैंने देखिए आपके सामने क्या लिखे, एक एग्जाम्पल लिखा आई बोट आ कार, और मैंने किया है कि अभी इस चीज़ को सर्कल कर दिया कि भाई जो सर्कल किया गया है, तो इन चार ऑप्शन में से बताइए कि ये क्या रहेगा। हमारे पास आर्टिकल रहेगा, डिटरमिनर रहेगा, नाउन सॉरी नन रहेगा, या इनमें से कोई नहीं रहेगा। अब देखिए भी जो मैंने रूल आपको अभी समझाया है, तो सबसे पहले देखिए कार क्या है, आप सभी बोलोगे नाउन है, और जो नाउन से जस्ट पहले आता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आप सभी बोलोगे डिटरमिनर कहलाता है। तो लेकिन ये तो आर्टिकल भी हो सकता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ए एन और दा क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल होते हैं। बट क्या है, ये आर्टिकल नहीं है यहाँ पे, आप इसको डिटरमिनर बोलोगे, ठीक है ना, क्या बोलोगे, डिटरमिनर। यानी इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि देखिए ऑप्शन में क्या है, यदि आपको डिटरमिनर नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, डिटरमिनर नहीं दे रखा है, तो सेकंड नंबर पे आपको प्रेफरेंस किसकी देनी है भाई, ऑप्शन नंबर ए, यानी ये एक आर्टिकल रहेगा आपका। क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा। मीन्स हम इस एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो आपको ये चीज़ नोट डाल के याद रखनी है भाई। देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ, आपको ये चीज़ें साथ के साथ नोट डाउन करते चलनी है और समझते चलनी है भाई। नोट में क्या लिखेंगे, जो आर्टिकल होते हैं हमारे, क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ए एन या फिर आपका द, ये क्या होते हैं, डिटरमिनर्स का ही भाग होते हैं भाई। क्या होते हैं, डिटरमिनर का ही भाग होते हैं। देखिए दोबारा रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ को, जो आर्टिकल्स है अपने पास, जैसे ए हो गया हमारा, एन हो गया या दा है, तो ये क्या होते हैं, डिटरमिनर्स का ही इनडायरेक्टली भाग माने जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको ऑप्शन में डिटरमिनर पे टिक करना है, देन आफ्टर आपको किस पे टिक करना है कि ये आर्टिकल रहेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि डिटरमिनर और नाउन कैसे पहचाने जाते हैं भी इसमें। अब चलते हैं भाई इसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर भी, टॉपिक की मैं बात करूँ सॉरी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसमें हमारे पास, स्टेप नंबर 4। अब हमने क्या सीखा, नाउन डिटरमिनर के बारे में सीखा। अब हम किसके बारे में सीखेंगे, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे भाई। किसके बारे में, नाउन और एडजेक्टिव। यदि आपने शुरू वाली वीडियो देखी है तो मुझको बताइए भाई, नाउन क्या है, ये तो मैंने अभी भी बताया आपको, आप बोलोगे नेमिंग वर्ड है भी। क्या है, नेमिंग वर्ड। बस मुझको बताइए एडजेक्टिव क्या है भी। क्या पूछा मैंने, एडजेक्टिव क्या है। अब ध्यान से सुनिए, जिनको नहीं पता है भाई, एडजेक्टिव क्या करेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, किसके लिए, फॉर आ नाउन। नाउन के लिए हो सकती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और प्रोनाउन के लिए हो सकती है भी। देन ये तो मैंने लिखवा दिया भाई, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। या फिर क्या कर देंगे हम, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई एडजेक्टिव को, कैसे, ये ऐड करेगा भी। क्या करेगा, ऐड डिटेल्स, किसमें, इन आ नाउन और प्रोनाउन भाई, नाउन और प्रोनाउन। तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। देन रिपीट करता हूँ, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, किसके लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, जो ऐड करेगा डिटेल्स, किसमें, किसी नाउन
या फिर किसी प्रोनाउन के अंदर भाई। क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर। जैसे कि अब मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब मैंने लिखा आई पेंटेड हर ब्लैक कार। अब मैंने लिख दिया आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मुझको बताइए इसमें नाउन क्या है। आप बोलोगे इसमें नाउन है मेरे पास कार। अब तो ये ब्लैक क्या है भाई, और ये हर क्या है। अब की बार अब ध्यान से एग्जाम्पल को रीड कीजिए। मैंने क्या लिखा, आई पेंटेड, मैंने पेंट किया हर ब्लैक कार भी, यानी उसकी ब्लैक कार को भी। क्या किया, उसकी ब्लैक कार को। जो ये ब्लैक है क्या कर रहा है, ये ब्लैक है, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है अभी। क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और जो किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करे वो क्या कहलाता है, आप बोलोगे वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो ब्लैक है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता है किसमें, किसी नाउन में या किसी प्रोनाउन में। लेकिन हम बात करें कि ये हर क्या है, तो जो ये हर है भाई इसको याद रखिएगा, ये आपका एक डिटरमिनर का काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, डिटरमिनर का काम करेगा भाई। यानी हर ब्लैक कार, क्या किया मैंने, पेंट की उसकी ब्लैक कार को भी। अब देखिए जो ये हर है किसके बारे में बता रहा है भाई, आप बोलोगे कार के बारे में बता रहा है भाई। और मैंने क्या बोला था, जो किसके बारे में डिफाइन करे, किसी नाउन के बारे में डिफाइन करे, वो क्या कहलाता है, हमारा डिटरमिनर कहलाता है। यानी जो हर है हमारे पास यहाँ डिटरमिनर है, और जो ब्लैक है भाई ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नाउन के बारे में, तो ये हमारा एडजेक्टिव है भाई। क्या है हमारे पास, ये एडजेक्टिव है। अब इसमें क्या है भाई आपका, अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, आपको एक नोट डाल के याद रखना है। वो क्या रहेगा, नोट में हम याद रखेंगे इसमें कि जो डिटरमिनर होता है भी, क्या होता है, जो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर्स को कई बार हम क्या मान लेते हैं, एडजेक्टिव मान लेते हैं, लेकिन डिटरमिनर्स कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता। तो यहाँ आपको नोट में क्या लिखना है, डिटरमिनर्स को कभी एडजेक्टिव नहीं मानना चाहिए। यानी बहुत से ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो डिटरमिनर है हमारे पास एडजेक्टिव है, यानी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हमारे पास एडजेक्टिव है या नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भाई जो डिटरमिनर है अभी को क्या नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी एडजेक्टिव नहीं मानना चाहिए। तो ये तभी मेरे पास भाई स्टेप नंबर 4, जिसमें नाउन और एडजेक्टिव के बारे में सीखा। अब है इसके अंदर हमारे पास क्या, स्टेप नंबर 5। क्या आता है इसके अंदर, स्टेप नंबर 5। और स्टेप नंबर 5 में हम क्या सीखेंगे, नाउन और एडवर्ब के बारे में भी। अब मैं दोबारा फिर आपसे पूछता हूँ, बताइए नाउन क्या था, आप बोलो एक नेमिंग वर्ड था भी। क्या था, एक नेमिंग वर्ड था। ये चीज़ तो सभी को क्लियर हो गई होगी। अब लेकिन एक नई चीज़ फिर आ गई भी। वैसे तो मैंने इसके बेसिक पार्ट में आपको ये चीज़ समझाई अभी, अब ये दोबारा फिर आ गई। यदि आपको लर्न है तो आप कमेंट कर सकते हो, या वरना मैं इस चीज़ को आपको दोबारा बताता हूँ। अब ये क्या करेगा भाई, एडवर्ब क्या होता है भाई, जो एक्शन में क्या करता है, डिटेल ऐड करता है भाई। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जो क्या करेगा, एक्शन में डिटेल ऐड करे भी। क्या करे, जो एक्शन में डिटेल ऐड करे उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उसको, एडवर्ब बोलते हैं भाई। लेकिन क्या होता है भाई, जब हम एग्जाम में इसको ढूंढने बैठते हैं भाई कि भाई ये एडवर्ब है या फिर हमारे पास एडजेक्टिव है, तो वहाँ जाकर आप सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये प्रोनाउन रहेगा समथिंग ऐसा कुछ भी। तो इसमें क्या है भाई, आपको ये रिप्लाई ढूंढ लें भाई। एडवर्ब के केस में कौन कौन से रिप्लाई भाई, जैसे कि भाई आपका वाई हो गया भाई, आपका वेहर हो गया भाई। क्या लिखा मैंने, वाई हो गया भाई, आपका वेहर हो गया भाई, वैन हो गया भाई, और आपका हाउ हो गया का रिप्लाई। इस तरीके से और भी एक आधा वर्ड आपका हो सकता है भी। क्या लिखे, वाई हो गया भाई, वेहर हो गया, वैन हो गया, हाउ हो गया। इनका आपको रिप्लाई मिले तो वहाँ क्या मिलेगा, आपको एडवर्ब मिलेगी, यानी वो उसी को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे।
और मैंने क्या बताया, एडवर्ब जो एक्शन में डिटेल को ऐड करता है। अभी इनसे तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी भाई। अब देखिए मैं इस आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि भाई कैसे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है आई वेंट देयर। यहाँ मैं लिखता हूँ आपके सामने एग्जांपल, आई वेंट देयर। क्या लिखा मैंने एग्जांपल, आई वेंट देयर। अब मुझको ये बताइए कि जो ये वेंट है, वेंट किसके बारे में दिखा रहा है? आप बोलोगे एक्शन के बारे में दिखा रहा है अभी। वेंट किसके बारे में दिखा रहा है अभी? एक्शन के बारे में दिखा रहा है अभी। और देयर क्या है अभी? ये किसी प्लेस के बारे में दिखा रहा है अभी। देखिए आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। अब इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पे पुट करके देखिए अभी। जैसे कि मैंने वेहर पुट किया, आई वेंट वेहर, मैं कहाँ गया? आप जो क्या जवाब दोगे? मैं वहाँ गया। वहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, समथिंग, कोई प्लेस, ठीक है ना, या फिर किसी की भी जगह भी रिलेशनशिप में हो सकता है समथिंग, कुछ भी ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपको रिप्लाई तो मिला ना भी, क्या मिला? आपको रिप्लाई मिला, और इनमें से किसी वर्ड का रिप्लाई मिल जाता है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या रहेगी हमारे पास? ऐड वर्ब रहेगी भाई। यानी इसने क्या किया, देयर ने इस एक्शन में कुछ डिटेल को ऐड कर दिया। देन हम इसको क्या बोलेंगे? आप बोलोगे ये हमारे पास ऐड वर्ब है भाई। जैसे कि मैं आपके सामने अगला एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करनी है इसमें। मैं लिखा ही वेंट होम। क्या लिखा भाई? मैं लिखा ही वेंट होम। अब इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं अभी, ही वेंट होम। अब मुझको बताइए जो ये होम है, ये नाउन है या फिर आपकी एडवर्ब है? अब बहुत से, यदि जिसने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है भाई, वो इसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सभी इसको नाउन करके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए, वेंट, वेंट क्या है भाई? मैं बोला ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। और यहाँ होम है भाई। क्या लिखा मैंने? ही वेंट होम। ही वेंट वेहर। मैं लिखा ही वेंट वेहर, वह कहाँ गया? वह होम गया, यानी घर गया। मैंने बोला था ना वो कहीं भी जा सकता है अभी। अब की बार एग्जैक्ट प्लेस का नाम दे दिया उसने। तो कहने का मतलब ये एक्शन में डिटेल कर रहा है, ये अब की बार आपका नाउन नहीं है, ये क्या बन गया आपका? एड वर्ब बन गया। मीन्स इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा भाई? इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि भाई जो नाउन है वो भी एक एडवर्ब बन सकता है भाई। क्या बन सकता है? जो नाउन है वो भी एक एडवर्ब बन सकता है। बट आपको वो कंडीशन समझनी होगी, रटनी नहीं है, एग्जाम्पल को समझना है भाई। कभी आप देखो भाई होम हमारा नाउन है तो नाउन पे टिक करके आओ, बट समझो इस चीज़ को कि भाई वो बोल क्या रहा है। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही वेंट टुमारो। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, यहाँ लिखा ही वेंट टुमारो भी। अब इसको समझिए, ध्यान से समझिए। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि जो ये टुमारो है भाई ये क्या है, और ये वेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब आप बोलोगे जो वेंट है ये हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्शन को। लेकिन मुझको बताइए कि जो ये वेंट है, सॉरी ये टुमारो है, ये क्या है इसके अंदर? क्या है भाई? जो ये टुमारो है भाई ये क्या है भाई? अब आप देखोगे भी कि जो ये एक्शन में क्या कर रहा है? समथिंग, यानी कुछ डिटेल को ऐड कर रहा है अभी। और जो डिटेल में ऐड करे वो क्या है? एडवर्ब है। और मैंने क्या बोला था कि भाई आपको जहाँ भी वाई हो गया, वेहर, व्हेन या हाउ का रिप्लाई मिले तो वो क्या कहलाता हमारा? आपको क्या बोलना था? एडवर्ब। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिखा वाई, ऐसा तो कुछ रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन वेहर ऐसा भी कुछ नहीं। ही वेंट व्हेन, वह कब गया? वह, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ही वेंट टुमारो की बजाय ना यहाँ पे यस्टरडे कर लो भाई। क्या कर लो? यस्टरडे। क्योंकि आने वाला कल के का साथ हम सेकंड वर्ब नहीं लगा सकते। यानी वह कल गया था भाई। अब कहने का मतलब ये किसको बता रहा है भाई? इनडायरेक्टली टाइम के बारे में बता रहा है। यानी जब हम यहाँ पे वहन को पुट करते हैं, यानी वैन रख के देखते हैं, तो यहाँ वहन का रिप्लाई मिलता है आपको। और जहाँ वाई, वेहर, वैन या हाउ इनमें से किसी का रिप्लाई मिलता है तो वो क्या कहलाती है हमारी? आप बोलोगे वो एड वर्ब है भाई। क्या है भाई? वो हमारे पास एड वर्ब है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा भाई? सबसे पहले तो हमने नाउन डिटर्मिनर के बारे में, देन सेकंड नंबर पे किसके बारे में सीखा भाई? नाउन एडजेक्टिव के बारे में। और जो थर्ड नंबर था वो क्या था हमारे पास? नाउन एडवर्ब के बारे में।
आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।